मैं काशीनाथ नारायण पंडित आपके सामने गुजरात का चुनाव का क्या प्रभाव होगा इसकी बात करने आया हूँ। यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल, इनकी चंद्र कुंडली से मैं आपको भविष्य बता रहा हूँ। उनकी चंद्र कुंडली में धन का चंद्र है और मकर का केतु शनि है, कुंभ का गुरु है और मंगल छठे स्थान में वृषभ का है और मिथुन का सूर्य बुध है और अष्टम में राहु है और भाग्य स्थान में सिंह का शुक्र है। इन ग्रहों के अंदर सूर्य के ऊपर गुरु की दृष्टि होने से उन्हें मुख्यमंत्री पद मिल गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री का पद अभी तक जो किया है वो बहुत सफलता और गुण से किया है और उन्होंने अपने आंदोलन बहुत हो गए, सभी आंदोलन को उन्होंने युक्तिपूर्वक बिठाया है। कोई हिंसा नहीं की है, कोई तूफान नहीं किया है, कोई लाठीचार्ज नहीं किया है और सब प्रजा को समझाया, विपक्ष को भी समझाया और वह अपने गुजरात की महिमा को समझकर शांतिपूर्वक निर्णय किया है। ये सबसे बड़ी बात है। अब हम ये देख रहे हैं कि उनके आरोग्य का एक प्रश्न आ रहा है कि शरीर अच्छा होता है तो आदमी कार्य कर सकता है। अभी इनके ग्रह के अंदर राहु की महादशा चल रही है, अष्टम में राहु है, उस पर गोचर का शनि भी देख रहा है, इसलिए गिरना पड़ना, शस्त्रक्रिया होना और कोई व्याधि पीड़ा होना, अब गुप्त से रहना, ऐसे योग आ रहे हैं। इसी कारण से ये प्रचार कार्य के अंदर उनको अपनी तबीयत का ध्यान रखना पड़ेगा। इस प्रचार कार्य में थोड़ी सी तबीयत बिगड़ने का योग है, इसलिए साथ में अपने औषधि उपचार का भी प्रबंध रखें जिससे कोई तकलीफ ज़्यादा न बढ़े। और इसके बाद में हम ये बताते हैं कि गुजरात राज्य के चुनाव के अंदर सारे विश्व की दृष्टि है, क्योंकि यहाँ से जो क्रांति होती है वो दुनिया को देखती है कि यहाँ की क्रांति अलग अलग प्रकार से होती है। कभी सत्याग्रह से होते हैं, कभी आंदोलन से होते हैं और मुख्यमंत्री जी आज के पंत प्रधान हैं, उन्होंने देखा कि विकास का मार्ग मुझे लेना है, ये समन्वय हो गया। अब ये समन्वय दुनिया देख रही है, तो ये चुनाव कैसे होगा और गुजरात राज्य के अंदर से कैसा प्रभाव पड़ेगा, इस विषय में दुनिया की ताकत लगी है। और साथ में विरोध पक्ष वो भी लोक पक्ष होते हैं, हम उनका इनकार नहीं करते। लोग चाहिए पर पक्ष बनाना चाहिए, मगर एक पक्ष ऐसा है कि जो देश को तोड़ता है वो अपने पक्ष को नहीं बनाता, तो उनको वोट कौन देगा? क्योंकि वो कहते हैं कि हम अभी देश जोड़ने के लिए निकले हैं, वो बात हो नहीं सकती क्योंकि उनके पास राशि का कार्यक्रम नहीं है, वंश का कार्यक्रम है, इसलिए जनता उनके सामने भी नहीं देखेगी और उनको आना भी यहाँ जरूरी नहीं है। आएंगे तो उनके लिए कोई मौका भी नहीं है, आप समझ गए होंगे। तो इस तरह से यहाँ पर विपक्ष जो है वो भी लोकतंत्र चलाते हैं, हाँ, विरोध करना नहीं, सामने वाले की गलती होती है उसको बताकर सहयोग देने का होता है, यानी हिंसा करने का विरोध पक्ष भी नहीं चाहेगी। अब ये समझने की बात है, तो वो समझ के काम करना है। तो गुजरात राज्य का चुनाव में बहुत सामना करना पड़ेगा विपक्षों के साथ। और दूसरे जी उनके अनुयायी जो साथ में हैं, मुख्यमंत्री के अनुयायी सक्रिय होने चाहिए और वो वहाँ से चुनाव के अंदर ऐसे गिनत कर देने चाहिए कि जो प्रमाद न करे। जनता के पास एक बहुत बड़े प्रश्न है, वो प्रश्न ऐसा है कि गैस के भाव बढ़े हैं, गेहूँ के भाव बढ़े हैं, महंगाई बढ़ी है, ऐसी बातें हो रही है, मगर ये राज्य का वहीवट का दोष नहीं है, ये दोष है कुदरती प्रभाव का। गैस का भाव चढ़ा है यूक्रेन के युद्ध के कारण, तो ये प्रजा को समझा रहे हैं कि शासन का दोष नहीं है, कुदरत का दोष आया है। पब्लिक भी समझ ले, इस बात से वोट देने के लिए संकोच मत करना। हम भी ये बता रहे हैं क्योंकि भाजपा ने कहा है कि राष्ट्र देवो भव, राष्ट्र के लिए काम करना है, सत्ता के लिए नहीं। ये नई क्रांति आई है गुजरात में से, ये नई क्रांति आई है भाजपा की तरफ से,
कि राष्ट्र देवो भव, और उन्होंने दुनिया को बताया हरियाली क्रांति पर चलो, सब राष्ट्र हरियाली क्रांति पर आओ। ये गुजरात का नारा है और भाजपा का नारा है। ये नारा इतना बड़ा है, इसलिए अब आके गुजरात की परिस्थिति में राहु और गुरु का चांडाल योग आने वाला है। ये अप्रैल 2023 से होगा और शुरू वो 11 महीने तक रहेगा। उसमें गुजरात के अंदर यानी जातिवाद होना, धर्म परिवर्तन, रमखान होना, संघर्ष हो जाना, महंगाई बढ़ जाना, तूफान हो जाना और लूटपाट होना और षड्यंत्र बनना, ऐसा समय वहाँ से आ रहा है। इसमें अभी से सरकार प्रबंध रहे, आतंकवादी के सामने बराबर टक्कर लेनी पड़ेगी और ये जाति भेद खड़े करके यहाँ रमखान करने नहीं देंगे, ऐसा प्रबंध करना पड़ेगा और वही कठोर निर्णय लेना पड़ेगा और दुष्टों को संवारी करना पड़ेगा। इसलिए ऐसा समय आ रहा है। इसके बाद में हम ये बता रहे हैं कि इनके आरोग्य के कारण वो कहेंगे कि सत्ता में रहूं या न रहूं, वो आश्चर्यजनक निर्णय करेंगे। उन्हें शासन का ज्ञान है, मगर तबीयत के कारण उनके मन में भावना आती है कि राष्ट्र लिए जो करना है उस भाजपा संघर्ष के साथ में अनेक पक्षों के साथ लड़ाई करके और अपनी जीत कराएगा। संघर्ष होगा, बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा और इतना संघर्ष होगा कि गुजरात में कभी हुआ नहीं है, पर विजय भाजपा का होगा, ये लिख के रखो। मगर संघर्ष से होगा, बहुत कटोकटी से काम होने वाला है। विजय होगा कटोकटी के साथ।